अगर हमारे पास एक रिलेशन गिवन हो ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a एंड इन z मीन के इंटीजर्स के अंदर, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स मेंशन भी कर दिए क्वेश्चन के अंदर, z द सेट ऑफ इंटीजर्स, उसकी डोमेन है, अगर उसकी डोमेन हो इस रिलेशन की -1 0 1 2, तो फाइंड इट्स रेंज। तो कह रहे जी इसकी रेंज क्या होगी। अब अगर आप देखें कि अगर वहां पे हमें ये बताया जा रहा है कि रिलेशन में अगर दोबारा से यहां पे लिख दूं r इज इक्वल टू ए बी सच दैट b इज इक्वल टू 2a, यानी जो b है वो इक्वल है 2a के। अब यहाँ पे हमें पता है जी कि अगर ये जो हमारे पास डोमेन गिवन है विच दिस इज इक्वल टू a, ये बिकॉज ये तमाम के तमाम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं a है, ठीक है, दिस इज x, ठीक है, आप इसको x कह सकते हैं बिकॉज दिस इज डोमेन। मैं चले यहाँ पे इसको नीचे लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास डोमेन है। अब अगर डोमेन हमें गिवन है तो ये हमें बता रहा है जो रेंज है, यानी जो सेकंड एलिमेंट है b है वो 2 टाइम्स ऑफ डोमेन है, 2 टाइम्स ऑफ डोमेन है। अब अगर ये 2 टाइम्स ऑफ डोमेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज फिर किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज इक्वल हो जाएगी हर डोमेन के एलिमेंट्स का 2 टाइम, यानी -1 का 2 टाइम क्या होगा -2, 0 का 2 टाइम्स 0 ही होगा, 1 का 2 टाइम्स क्या होगा 2, और 2 का 2 टाइम्स क्या होगा 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लेना आपने। अगेन देख लें कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन था, ठीक है, एक रिलेशन है, उसके अंदर हमें बता दिया गया जो b है, यानी जो b सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल्स, यानी जो x जो y है वो इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ डोमेन है। तो अगर वो 2 टाइम्स ऑफ डोमेन है तो वहां से हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जब हमारे पास डोमेन गिवन हो।